बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका, जिसमें मेयर का जो कुर्सी का पद है वो काफ़ी अहम है। और वहीं इसको लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे को यानी कि शिंदे गुट शिवसेना को ऑफर दिया है अपनी पार्टी में आने का, और जिससे कि बीजेपी पार्टी की जो नेता हैं उनमें हलचल मच चुकी है। वहीं एकनाथ जो शिंदे का जो गुट है उसको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर दावा यानी कि ज़्यादा सीटों पर होने के नाते मेयर अपना चुन सकती है और उनको केवल जूनियर लेवल पर रखेगी। इसलिए भी ये जो बातें फैल रही हैं कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को जो ऑफर दिया है। वहीं पिछले 25 साल से मुंबई में जो राज रहा वो शिवसेना का रहा, यानी कि शिवसेना ने अपना दबदबा बनाए रखा। मगर 2022 में जो बगावत की एकनाथ शिंदे ने, उद्धव ठाकरे की पार्टी गिराई, यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, पार्टी दो भागों में बंट गई। वहीं आज फिर से ये अफवाहें फैल रही हैं कि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने ऑफर दिया है। यहीं से भारतीय जनता पार्टी की जो अटकलें हैं वो शुरू हो गई हैं। वहीं जो एकनाथ शिंदे हैं उसी को आज उद्धव ठाकरे अपने साथ लेने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 2022 में धोखेबाजी करके सरकार को गिराया था। आज उन्हें साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे के साथ आते हैं एकनाथ शिंदे जो ऑफर दिया गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को खुद को भी ये भय है, ये डर है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मेयर का पद उन्हें नहीं देगी, क्योंकि जो 89 सीटें हैं यानी कि 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 29 सीटें हैं वो एकनाथ शिंदे यानी कि शिंदे गुट शिवसेना के पास है। इसलिए पार्टी शिंदे गुट शिवसेना को ज़्यादा महत्व नहीं देगी। इसलिए भी ये बातें चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को ऑफर दिया है अपने साथ गठबंधन करने का। और वहीं ये जो इससे हो ये सकता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार बन जाएगी, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उससे ही मेयर बना दिया जाएगा बृहन्मुंबई महानगर पालिका। ये वही महानगर पालिका जो देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, जिसका जो बजट है वो 74,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और वहीं ये जो बजट है ये कई राज्यों के बजट से भी काफ़ी गुना अधिक है। इतनी बड़ी महानगर पालिका है बृहन्मुंबई। और वहीं मुंबई महानगर पालिका में मेयर की कुर्सी है जो वो काफ़ी अहम अपना रोल निभाती है, क्योंकि जो मेयर की कुर्सी है उसी के पास सारी पावर होती है, यानी कि सारी पावर मेयर की कुर्सी के पास होती है। पूरी मुंबई में विकास कार्य, पूरा बजट संभालना, वहीं सभी कार्य और वहीं प्रशासन पर दबाव बनाना सभी मेयर की कुर्सी के हाथों में होता है। इसलिए मेयर की कुर्सी में सभी दिलचस्पी दिखाते हैं। और जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका है वो पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा देती है। महाराष्ट्र की राजनीति में इसका खास जो कदम है वो देखा जाता है लोकसभा विधानसभा चुनावों में। अब जो उद्धव ठाकरे हैं उन पर भी इतना बहुमत नहीं है कि वो अपनी सरकार खुद बना लें, उनकी पार्टी के पास भी इतना बहुमत नहीं है, इसलिए उन्हें गठबंधन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को ऑफर दिया उनकी पार्टी में मिलने का। और जब ये बात सामने आई तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी में भी हलचल मच गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि उन्हें अगर मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत रखनी है मुंबई की राजनीति में, तो महाराष्ट्र की पकड़ अपने आप मजबूत हो जाएगी। और मजबूत रखनी है तो उन्हें भी गठबंधन करना होगा। तो उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन किया, मगर अब उनके जो चाल है यानी कि जो उन्होंने सोचा था, जो रणनीति मुंबई के लिए बनाई थी, अब वो खत्म होती दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ऑफर दे दिया एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे को भी ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी उसे खास अहमियत देने वाली है नहीं, यानी कि जूनियर लेवल पे रखेगी। तो हो सकता है एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें वो अब और बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो मुंबई पर वो राज करना चाहते थे यानी कि मुंबई पर मजबूती करना चाहते थे, वो उनकी मजबूती होती दिखाई नहीं दे रही। और वहीं 28 जनवरी 2026 को मुंबई मेयर के चुनाव हैं, और इसके चलते दिल्ली में और मुंबई में लगातार इन पार्टियों के बीच बैठकें चल रही हैं। वहीं जब तक 28 जनवरी तक चुनाव नहीं हो जाते, भारतीय जनता पार्टी और सभी पार्टियों में हलचल मच रही है। और उद्धव ठाकरे पहले भी ये कह चुके हैं कि भगवान ने चाहा तो मेयर उनकी पार्टी से खड़ा होगा और भगवान ने चाहा तो मेयर भी उनकी पार्टी से ही बनेगा। वहीं ये बात सामने आती दिख रही है कि एकनाथ शिंदे कहीं मान ले तो ऐसा ही हो सकता है, उद्धव ठाकरे की पार्टी से ही मेयर बन सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास भी 65 सीटों पर जीत है। अब
यहीं से भारतीय जनता पार्टी जो है कमजोर होना शुरू हो जाएगी जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कर लेंगे। वहीं इसी मामले को लेके चलते ये बात जो है सामने आई भी, भारतीय जनता पार्टी को इसका डर पहले से ही था, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे हैं उसने अपने पार्षद जितनी सीटों पर वो जीते हैं उन सभी उम्मीदवारों को एक होटल में बंद कर रखा है, यानी कि वो उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे, जिससे कि वो बिक ना जाए, यानी कि सरकार पलटी ना मार जाए। वो अपना पूरा दबाव बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी उनको जूनियर लेवल पर रखेगी ये उनको भी पता है, क्योंकि उनकी इतनी सीटें हैं नहीं। जो 50-50 फॉर्मूला की मांग की थी एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस पर भी कोई निर्णय नहीं आया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उसको भी स्वीकार करने वाली नहीं है। मेयर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से ही बनाएगी अगर वो संगठन के साथ रहते हैं एकनाथ शिंदे तो। और जो उद्धव ठाकरे की तरफ से ऑफर आया है उसको कबूल भी कर सकते हैं, यानी कि उसको मान भी सकते हैं एकनाथ शिंदे दोबारा से, क्योंकि वहां पे उनको वो अहमियत मिल जाएगी जो कि पहले थी, यानी कि पार्टी दोबारा से एकजुट हो जाएगी। जो मराठी लोग हैं वो फिर से एकजुट, जो वोट दो भागों में बटे थे वो फिर से एक भाग में ही रह जाएंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो क्योंकि 2022 में पार्टी अलग हुई थी, वहीं आज 2026 के चुनावों में उसका सीधा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पार्टी कमजोर हो चुकी है, यानी कि पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पा रही है। जो पिछले 25 सालों में से मुंबई पे जिसने राज किया हो आज वो सत्ता में नहीं है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे साथ हो जाएंगे तो हो सकता है कि मराठी वोट होंगे वो भी एक साथ हो जाए और फिर से उद्धव ठाकरे का दबदबा, यानी कि एकनाथ शिंदे परिवार का दबदबा, ठाकरे परिवार का दबदबा मुंबई पर चलता रहे। अब जो भारतीय जनता पार्टी वो लगातार एकनाथ शिंदे के साथ बैठक कर रही है, उनको लुभाने की बात कर रही है, और एक जो माना जा रहा है वो ये भी माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसमें अब मुश्किल ही वापसी करेंगे। बहुत मुश्किल है उनका उद्धव ठाकरे की पार्टी में वापसी करना। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे जहां तक उनको लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है ये उद्धव ठाकरे के साथ अगर गठबंधन कर लेगा तो सरकार उनकी बन जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पकड़ मजबूत करने चाहती है मुंबई के अंदर, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के जो अपोजिट एकनाथ शिंदे संगठन है, सिंधु गुट संगठन है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है वो उसको 50-50 जो उसका फॉर्मूला है उसको भी मान सकती है भारतीय जनता पार्टी। जो कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने रखा था 50-50 फॉर्मूला, उसको भारतीय जनता पार्टी कबूल कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी मान सकती है। और ये 50-50 फॉर्मूला ये था कि पहले 2.5 साल जो मेयर बनेगा वो शिंदे गुट शिवसेना से बनेगा, और जो आने वाले अगले दूसरे 2.5 साल होंगे उनका जो मेयर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। ऐसा 50-50 फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के पास रखा था एकनाथ शिंदे ने। वहीं अभी तक उस पर कोई जो विचार करके, यानी कि कोई समझौता करके कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि मामला साफ है कि वो एकनाथ शिंदे को वो अहमियत नहीं देना चाहती, यानी कि मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है, मेयर की कुर्सी पर अपना ही पार्टी से जो वो रखना चाहती है उम्मीदवार। अब मामला बिल्कुल जो है वो पलटी मारता दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे ने भी ऑफर कर दिया है, ये भी हो सकता है उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे चले जाए, और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो संगठन पहले से ही है सिंधे गुट संगठन, हो सकता है उसको छोड़ दें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अटकलें बढ़ चुकी हैं। क्योंकि जो मेयर, यानी कि देखा गया था जब जीत हुई थी तो मिठाइयां बांटी गई थी, ढोल नगाड़े बजाए गए थे, डांस किया गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं, बहुमत हासिल किया सिंधे गुट शिवसेना के साथ मिलकर, अब मेयर भी उनकी पार्टी से ही बनेगा। अब देखिए रहा है कि एकनाथ शिंदे जो गुट है, जो शिवसेना गुट है सिंधे गुट, वो उद्धव ठाकरे के साथ भी मिल सकता है, ये साफ देखा जा रहा है। इसने जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और अब 28 जनवरी 2026 को मेयर के चुनाव हैं, काफी कम दिन रह गए हैं, यानी कि 1 सप्ताह मानो रह गया है। बैठकें लगातार चल रही हैं, अब देखना है कि मेयर कौन बनेगा, तो देखते हैं मेयर कौन बनेगा, और बाकी कोई भी जानकारी सामने आती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। मिलते रहे तो बने रहिए हमारी वीडियो में, वीडियो के द्वारा आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे। हमारे NN न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी।